वीर शिवाजी महाराज ने केवल 16 साल की उम्र में तोरण का किला जीत लिया था। महाराणा प्रताप के चेहरे का तेज देखकर दुश्मन थर थर कांपते थे। लेकिन आज गंदी आदतों और गलत खानपान से मेल कैटेगरी का टेस्टोस्टेरोन बहुत कम हो गया है और जब बॉडी में टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा तो मसल्स ग्रोथ रुक जाएगी। पहले के कंपेयर में आज औरतें ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और स्मार्ट हो गई है और दूसरी तरफ मेल कैटेगरी थोड़ी कमजोर हो गई है। मेल कैटेगरी का मस्कुलरिटी ग्राफ बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है। इवन एक रिसर्च के मुताबिक 1973 से 2011 के बीच स्पर्म काउंट 52% तक गिर चुका है। साल 2016 में यू गवर्नमेंट ने एक रिसर्च पब्लिश की जिसमें बताया गया कि केवल 2% मर्द ऐसे हैं जो खुद को परफेक्ट मर्द मानते हैं। ये रिसर्च मस्कुलिनिटी और फेमिनिन के स्केल पर की गई थी। मतलब आप खुद ही समझ लो कि सिर्फ 2% मर्द ऐसे हैं जो परफेक्ट है और औरतें भी इन्हीं 2% मर्दों के लिए मरती है। और जब यही रिसर्च 1965 के पहले पैदा हुए मर्दों पर करी गई तो 56% मर्दों ने खुद को मस्कुलिनिटी के आधार पर परफेक्ट मर्द माना। मतलब आप खुद ही समझ लो कि आजकल इतने ज्यादा सुसाइड और डिवोर्स क्यों हो रहे हैं। आज मेल कैटेगरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इरेक्शन प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। शादीशुदा मर्द अपने फीमेल पार्टनर को सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए डिवोर्स की क्वांटिटी तेजी से बढ़ रही है। इवन एक रिसर्च के मुताबिक 1980 के बाद मर्दों में हर साल टेस्टोस्टेरोन 1% कम हो रहा है। मतलब अपने पिछली पीढ़ी के मुकाबले आज की मर्दों की जनरेशन का टेस्टोस्टेरोन आधा हो गया है और इसीलिए ज्यादातर मर्द औरतों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और फिर ऐसे मर्द अपनी फिजिकल नीड को पूरा करने के लिए मास्टरबेशन का सहारा लेते हैं और पोर्न एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं। हाई क्वांटिटी मास्टरबेशन एक मर्द को फिजिकली और मेंटली कमजोर कर देता है और जब रियलिटी में पार्टनर के साथ संबंध बनाने का टाइम आता है तो मैक्सिमम मर्दों की सेक्स ड्राइव कम हो जाती है और फिर ऐसे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। शायद आपको ये पता नहीं होगा कि दुनिया में जितने भी सुसाइड हो रहे हैं उनमें से 80% सुसाइड मर्दों के हो रहे हैं। यहाँ से एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि मेल्स कैटेगरी अपनी सबसे खराब दौर से गुजर रही है। पहले मर्दों को घर का मुखिया या लीडर माना जाता था और उसका काम अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना और उनके लिए रोटी, कपड़ा, मकान प्रोवाइड कराना था। ऐसे में मर्द ज्यादा स्ट्रॉन्ग और रिस्पॉन्सिबल होते थे। घर की औरत उनकी रिस्पेक्ट करती थी। लेकिन आज टाइम काफी चेंज हो गया है। अब औरतें सेफ्टी और फूड के लिए मर्दों पर डिपेंड नहीं है और ऐसी सिचुएशन में मेल्स कैटेगरी के ईगो पर भी काफी इफेक्ट पड़ा है। और आप मानो या ना मानो लेकिन आज के समय में मर्दों का फोकस टाइम भी बहुत डिक्रीज हुआ है। मैक्सिमम मर्द टाइम पर अपना गोल पूरा नहीं कर पाते और जब टाइम पर गोल पूरा नहीं होता तो इंसान अंदर से इरिटेट होने लगता है। इस समय मेल कैटेगरी टेस्टोस्टेरोन क्राइसिस से गुजर रही है। स्पर्म काउंट तेजी से नीचे गिर रहा है और बहुत सारे मर्द बच्चे भी पैदा नहीं कर पा रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंसानी सभ्यता खतरे में पड़ सकती है। परफेक्ट मर्द न बन पाने के कुछ खास कारण हैं जो आपको बताने जा रहे हैं और आपको जानना भी बहुत जरूरी है। नंबर 1, मम्मा बॉय। एक इंसान पैदा होने के अगले कुछ सालों तक अपनी माँ से कनेक्ट रहता है। वो पूरी तरह से अपनी माँ पर डिपेंड होता है। शुरुआत के 2-3 सालों तक एक बच्चा केवल अपनी माँ को ही अच्छी तरह से जान पाता है क्योंकि खाने पीने से लेके सोने तक वो लगभग पूरे टाइम अपनी माँ के साथ ही रहता है। लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसकी लाइफ में पापा की एंट्री होती है, यानी एक मेल की एंट्री, और धीरे धीरे उसका अपनी मम्मी के साथ टाइम स्पेंड कम होता जाता है। जब बच्चा 15 से 16 साल का हो जाता है तो वो अपनी खुद की दुनिया बनाने लगता है, जैसे यार, दोस्त, गर्लफ्रेंड। इवन अब उसे एक परफेक्ट मेल बनना होता है और अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। ये टाइम एक बच्चे के लिए काफी टफ टाइम होता है। पुराने समय में इस उम्र में बच्चों को घर से बहुत दूर गुरुकुल, आश्रम या फिर किसी जंग में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता था। काफी सालों तक घर से दूर रहने के बाद वो बच्चा एक परफेक्ट मेल बन जाता था। अब वो खुद को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकता था। लेकिन आज के समय में बच्चे घर पे ही रहते हैं। ऐसे में वो मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है और घर पर ही अपने कमरे में रह के मोबाइल के एडिक्ट हो रहे हैं और रियल लाइफ में औरत के साथ टाइम स्पेंड करने के बजाय मोबाइल में गंदे वीडियो देखकर मास्टरबेशन कर रहे हैं। आजकल ज्यादातर मर्द फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करना चाहते। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो ज्यादातर औरतें या लड़कियां आपको जिम या रनिंग करते हुए मिल जाएंगी। इवन एक रिसर्च के मुताबिक आज के समय में ज्यादातर औरतें मर्दों के मुकाबले इमोशनली स्ट्रॉन्ग है। इसलिए आपने देखा होगा कि एक औरत के पीछे 10-10 मर्द घूम रहे होते हैं। आखिर अचानक से इतने सालों में ऐसा क्या हो गया जो मेल कैटेगरी कमजोर पड़ने लगी? इसका जवाब आपको अगले पॉइंट पे मिलेगा। नंबर 2, नाउ एवरीथिंग इजी फॉर मैन। पुराने समय में अपने पूरी फैमिली को खाना लाकर देने की जिम्मेदारी एक आदमी की होती
होती थी। वो दिन भर जंगल में शिकार करके अपनी फैमिली के लिए खाना लाता था। ये काम बहुत टफ होता था और इसीलिए जंगली जानवरों का शिकार करते करते आदमी बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता था। लेकिन आज के समय में जगह जगह पर जंक फूड और नूडल्स के स्टॉल खुले हुए हैं। इवन अब तो ऑनलाइन फूड डिलीवरी सिस्टम भी आ गया है। घर बैठे बैठे खाना घर पहुंच जाता है। इसीलिए मेल कैटेगरी फिजिकली काफी कमजोर हो गई है। और जब कोई इंसान फिजिकली कमजोर हो जाता है तो उसका असर मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है। फिजिकल एक्सरसाइज और मेडिटेशन करने के बजाय सोशल मीडिया का यूज हो रहा है। पहले के समय में फीमेल को इम्प्रेस करने के लिए मर्द तलवारबाजी, दंगल और घुड़सवारी कंपटीशन करते थे। लेकिन आज तो मोबाइल पर ही बहुत सारे डेटिंग ऐप आ गए हैं और कमरे में रजाई ओढ़कर कोई भी मेल फीमेल से घंटों बातें कर सकता है। और ज्यादा मन हुआ तो पोर्न वीडियो देखकर मैस्टरबेशन कर लिया, बस काम खत्म। और अब वीडियो के एंड में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जितना जल्दी हो सके अपनी लाइफ को चेंज कर दो, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे मर्द देखे हैं जो दिन रात सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं। किसी भी खूबसूरत लड़की को देखकर इनका कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ये मैस्टरबेशन करने से खुद को नहीं रोक पाते और जब रियलिटी में किसी फीमेल को फेस करने की बारी आती है तो इनके पैर लड़खड़ाने लगते हैं। इस कैटेगरी के मेल हेल्थी खाने के बजाय जंक फूड और ड्रिंक करते हैं। इनका अपने इमोशंस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है और ये किसी के भी सामने अपना रोना रोने लगते हैं। ऐसे मर्द अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को फेस करने के बजाय हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं। तो अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।